हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा अब दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। तो ये जो सीरीज शुरू की जा रही है, 10 मिनट कैप्सूल शुरू होगी। 10 मिनट में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं और गलत होने की संभावना उनकी ज्यादा रहती है। तो हम उसी क्रम में आज आप लोगों के साथ अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उनको एक साथ ले आने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए। आइए देर न करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, पहला क्या है? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है। आप जानते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बजाय इसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्नाटक युद्ध जो पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जिसे माना जाता है, लेकिन वो भारत में कर्नाटक युद्ध है। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका कारण था। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, इस दौरान जो संधि हुई थी उसका नाम था एक्स ला सापेल की संधि 1748 में। और इसमें फ्रांसीसियों यानी डुप्ले की विजय हो गई थी। किसकी विजय हो गई थी? डुप्ले की विजय। किसकी विजय थी? डुप्ले की विजय हुई थी। ठीक है, फिर दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से लेकर 1754 तक होता है। ठीक है, इसमें अंबूर का युद्ध बोलते हैं, एक होता है अंबूर का युद्ध 1749 में होता है। और ये जो कर्नाटक था उसका आंतरिक मामला था। ठीक है, कर्नाटक के आंतरिक मामले थे जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के राज्य आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक आपस में लड़ रहे थे। इसमें संधि होती है पांडिचेरी की संधि 1754 में होती है। ठीक है, इसके बाद 1758 से लेकर 1763 तक तीसरा तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध होता है। और इसी में होता है वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। कब होता है? 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। अंग्रेज सेनापति था आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति था लाली। ठीक है, तो अगर हम इसे कोड के रूप में देखें तो आलावा बोल सकते हैं। आलावा, आयरकूट, लाली, वांडीवास का युद्ध, आलावा। ठीक है, इसका जो युद्ध का कारण था कर्नाटक युद्ध का, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध की जो समाप्ति है पेरिस की संधि 1763 में हुई थी, उससे हुई थी। ठीक है, पेरिस की संधि से हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध बार बार पूछा जाता है, चाहे वो ईयर पूछ ले, चाहे वो युद्ध का कारण पूछ ले, चाहे पूछ ले संधि। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में होता है। ठीक है, 1757 में 23 जून को होता है प्लासी का युद्ध। और ये इसका कारण था ब्लैक होल की घटना, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। 20 जून 1756 को हुई थी ब्लैक होल की घटना। और ब्लैक होल की घटना के बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसका परिणाम हुआ कि मीरन की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? मीरन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, किसकी? मीरन की। और इसमें क्लाइव और सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। कौन? सिराजुद्दौला और क्लाइव की। सिराजुद्दौला और क्लाइव लड़ रहे थे। इसमें खड़गपुर में कौन कौन शामिल थे? मीर जाफर और जगत सेठ शामिल थे। ठीक है, यानी ये अंग्रेजों की तरफ हो चुके थे। मीर जाफर और जगत सेठ किसकी तरफ हो चुके? अंग्रेजों की तरफ हो चुके थे। और मीरन मीरन द्वारा सिराजुद्दीन की हत्या कर दिया था। ठीक है, मीरन के द्वारा सिराजुद्दीन की क्या कर दिया थी? हत्या कर दिया था। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 24 नवंबर 1759 को बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बेदरा का। ठीक है, जिसे हम बी एड बना सकते हैं, बी ई डी, बी एड। ठीक है, बी एड। ठीक है, बहुत सारे लोग बी एड किए होंगे आप लोग। तो बेदरा का युद्ध हो जाएगा किसके साथ? अंग्रेजों के साथ और डचों के साथ। ठीक है, बी एड। ठीक है, बी एड जो है 1759 में हुआ था 24 नवंबर को। ठीक है, इस डच जो है इस युद्ध के बाद डच जो है भारत से बाहर चले गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्सूल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए नीचे की तरफ चलते हैं। अगला है पानीपत का युद्ध। कौन सा है? पानीपत का युद्ध है जो 14 जनवरी 1761 से शुरू हुआ था। अब्दाली और मराठा मराठा जो सेनापति थे सदाशिव भाव, उनके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अब्दाली की विजय होती है। इसमें शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, अब्दाली विजय होता है, शाह आलम द्वितीय को क्या गया था? गद्दी पर बैठाते। ठीक है, 1761 में। आप जानते हैं प्लासी का युद्ध जब हुआ है, प्लासी के बाद कौन सा हो रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। कौन सा हो रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। आप जानते हैं पानीपत के और दो युद्ध हुए थे। पानीपत की पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? आप जानते हैं प्रथम लड़ाई ये हुई थी कब? 1700 जब 26 में 1700 नहीं 1526 में। कब? 1526 में जब बाबर आता है। कौन आता है? बाबर आता है। कब आता है? बाबर आता है। तो बाबर और उसके बाद आप जानते हैं इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच होता है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच होता है। आप सबको पता है, बस कैप्सूल के रूप में आपको जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन का सीरीज है, इसलिए जल्दी से याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 और 23 अक्टूबर को, ठीक है 22 और
23 अक्टूबर को 1764 में, 22 और 23 अक्टूबर को 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध का जो था अंग्रेज और अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो इसमें थे, ठीक है, 3 लोग थे, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। कौन से? शाह आलम द्वितीय थे बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध है इसे हम कोड याद रखें, सासू का बक्सा। ठीक है, सासू का बक्सा। ठीक है, सासू का बक्सा बक्सर में हेक्टर मुनरो ने खोला। किसने खोला? हेक्टर मुनरो ने खोला। किसने खोला? हेक्टर मुनरो ने खोला। ठीक है, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, सुजाउद्दौला हो जाएगा और कासिम हो जाएगा। ये हो गए जो विरोध में थे बक्सर के युद्ध। किसके साथ? हेक्टर मुनरो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। 1764 में होता है। ठीक है, और इसमें इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त को। कब होती है? 12 अगस्त को होती है इलाहाबाद की पहली संधि, जिसमें मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी क्या कर दिया था? दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इसके बाद 16 अगस्त को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, सुजाउद्दौला, इसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इलाहाबाद और कड़ा का अधिकार सुजाउद्दौला को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा का अधिकार सुजाउद्दौला को छोड़ना पड़ता है। बनारस के राजा जो बलवंत सिंह थे, ठीक है, बलवंत सिंह से कर लगाने और वसूलने का अधिकार अवध को सौंप दिया गया। ठीक है, यानी बनारस की जो राजा थे उनसे बलवंत सिंह, बनारस के राजा उस समय बलवंत सिंह थे। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1764 में बनारस के राजा कौन थे? तो बलवंत सिंह थे। ठीक है, तो इनसे कर लगाने और वसूलने का अधिकार अवध को दे दिया गया। ठीक है, छीन के अवध को दे दिया गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, जहां से बार बार प्रश्न आता है, बहुत बार आया हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध, आप सभी जानते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये 4 युद्ध होता है, 1 2 3 4, 4 होते हैं। ठीक है, पहले में हैदर अली, दूसरे में हैदर अली टीपू, तीसरे में टीपू, चौथे में टीपू। ठीक है, शासक कौन था? आप जानते हैं, पहले में हैदर अली थे। ठीक है, दूसरे में कौन थे? हैदर अली टीपू थे, तीसरे में थे टीपू और टीपू। ठीक है, देखिए प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1764 लेकर 1769 के बीच हुआ था, और इसमें वेरेलस्ट थे। कौन थे? वेरेलस्ट थे, बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर कौन थे? वेरेलस्ट थे। द्वितीय जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें गवर्नर कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। फिर तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 के बीच, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसका चौथे में कौन होते हैं? लॉर्ड वेलेजली होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो ईयर भी याद रखिएगा और इसके जो गवर्नर है उनको भी याद रखिएगा। तो गवर्नर याद रखने के लिए बढ़िया कोड है VHKV। ठीक है, वेरेलस्ट, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली। ठीक है, वेरेलस्ट, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद मद्रास की संधि, पहले जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है मद्रास की संधि के साथ 1769 में समाप्त होता है। इसमें हैदर अली विजयी हो जाता है। ठीक है, हैदर अली विजयी हो जाता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है 1784 में। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, टीपू को नेतृत्व मिलता है। ठीक है, और टीपू संधि कर लेता है। 1780 से 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 में लड़ा गया था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, और टीपू की हार होती है। टीपू की क्या होती है? हार हो जाती है। टीपू इसी समय फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। किसके? फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। ठीक है, इसी कारण से युद्ध होता है। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वेलेजली के शासनकाल में था, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में 1799 में। इसमें वेलेजली जो है मतलब जीत जाता है, अंग्रेज जीतते हैं। मैसूर का विलय करा देता है सहायक संधि में 1799 में। ठीक है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वोडियार वंश को सत्ता सौंप दी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो सहायक संधि है वेलेजली की, इसको आप लोग कोड याद रख सकते हैं, हे मैं तन अ पे भो सी, ये क्रम है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, ठीक है, सिंधिया। ठीक है, जो जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, जो जम्बू और भरतपुर। ठीक है, हे मैतन, अते भोसी, जो जम्बू, भरतपुर, इसको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कि सहायक संधि में कौन कौन से राजाओं ने सहायक संधि के स्वीकार की थी और उनका क्रम क्या है। तो हैदराबाद, फिर से एक बार बोल रहे हैं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। अब आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके साथ होता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठावाद ना,
प्रथम आंग्ल मराठावार, आंग्ल मराठावार किसी किसी साथ हो रहा है, तो प्रथम आंग्ल मराठावार युद्ध की संधि होती है सूरत की संधि के साथ शुरू होता है 1775 में, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है 1775 में, किसके साथ में, सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। और इसमें पेशवा कौन थे, माधव राय थे। कौन थे, माधव राय थे। और गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स थे। कौन थे, वारन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था। सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था, सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। माधव राय इस समय के पेशवा थे और वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बसीम की संधि, ठीक है, बसीम की संधि के साथ दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1802 में बसीम की संधि होती है और 1803 से युद्ध शुरू होता है, ठीक है। राजघाट की संधि होती है 1805 में और इस संधि के साथ युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है। तो बसीम की संधि के शुरू होता है, राजघाट की संधि के साथ समाप्त होता है। फिर इसमें बाजीराव द्वितीय जो थे क्या थे, मराठा शासक थे। बाजीराव द्वितीय क्या थे, मराठा शासक थे, ठीक है। बाजीराव द्वितीय क्या थे, मराठा शासक थे। और फिर लॉर्ड जॉर्ज बार्लो है, ठीक है। जॉर्ज बार्लो और वेलेजली जो है इस समय यहाँ के गवर्नर जनरल, ठीक है। जॉर्ज बार्लो और वेलेजली, ठीक है। जॉर्ज बार्लो और वेलेजली, ठीक है। फिर 1817 से लेकर 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ग्वालियर की संधि के साथ समाप्त होता है। पूना की संधि से शुरू होता है, पूना की संधि के साथ, ग्वालियर की संधि के साथ शुरू होता है और पूना की संधि के साथ समाप्त होता है, ठीक है। बाजीराव द्वितीय इस समय भी हैं और हेस्टिंग्स इस समय बंगाल के गवर्नर है। हेस्टिंग्स इसमें कौन है, बंगाल के गवर्नर हैं और आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसको भी हम याद करें तो HVH, ठीक है। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध का बताया VHKB, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक, HVH, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1818 से लेकर 1816 के बीच में हुआ है। बंगाल का गवर्नर था कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सुगौली की संधि के साथ ये समाप्त होता है 1816 में। कौन से, 1816 के सुगौली की संधि का समाप्त होता है। नेपाल को 1/3 भूभाग अपना छोड़ना पड़ा था, ठीक है। नेपाल अपना 1/3 भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया था, जिसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध को किस युद्ध के नाम से जानते हैं, गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद 1817 में पिंडारियों का दमन किया जाता है। किसका दमन किया जाता है, पिंडारियों का दमन किया जाता है। और आप जानते हैं इसमें, ठीक है, पिंडारियों के दमन में, ठीक है। तो इसके नेता थे हीरू और बुर्रन। कौन थे, हीरू और बुर्रन थे, ठीक है। हीरू और बुर्रन पिंडारियों में इसके प्रमुख नेता थे, हीरू और बुर्रन। आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा, लेकिन अब जान लीजिए। इसका हेस्टिंग्स थे सेनापति, ठीक है। हेस्टिंग्स थे उस समय के गवर्नर जनरल। सेनापति कौन था, हिप्पालस थे। इसने दबा दिया, ठीक है, हिप्पालस ने क्या किया, दबा दिया, ठीक है। हिप्पालस ने क्या किया, दबा दिया, ठीक। चलिए इसके बाद है प्रथम एंग्लो बंगाल। प्रथम एंग्लो बंगाल युद्ध जो है, एंग्लो बर्मा युद्ध बोलते हैं इसको, एंग्लो बर्मा युद्ध, ठीक है। बर्मा को ऐड किया गया, बर्मा को ऐड किया गया किसके साथ में, ऐड। अब देखिए कैसे, एडम्स डलहौजी डफिन, एडम्स डलहौजी डफिन ऐड हो जाएगा ना, बर्मा ऐड हुआ कैसे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध होता 1824 से 1826 के बीच में, किस संधि के साथ, जांडबू की संधि के साथ। और कैंपबेल तथा हतिन, ठीक है, हतिन थे, ठीक है, हस्ताक्षर करते हैं कैंपबेल के संधि। हतिन उस समय बर्मा के क्या थे, शासक थे। कैंपबेल भारत से थे, ठीक है, जिन्होंने जांडबू की संधि का हस्ताक्षर किया हुआ था, ठीक है। मतलब अंग्रेजों की तरफ से थे भारत में उस समय कैंपबेल, ठीक है। फिर 1852 से 1853 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय में एंग्लो वर्मा युद्ध होता है। यह लोअर वर्मा पेंगू पर कब्जा करने का होता है, ठीक है। लोअर वर्मा पेंगू पर कब्जा हो जाता है, ठीक है। और इस समय महल क्रांति होती है वर्मा में। कौन सी क्रांति होती है, महल क्रांति, यानी राजा को हटा दिया जाता है महल क्रांति से, ठीक है। महल क्रांति होती है कहां पर, वर्मा में, ठीक है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1885 में डफरिन के समय में। वर्मा का विलय कर लिया जाता है और ऊपरी वर्मा मांडले पर भी कब्जा हो जाता है। थिम्बामीन नदी, ठीक है, थिम्बामीन गंदी से, थिम्बामीन को गद्दी से उतार देता था, ठीक है। थिम्बामीन को गद्दी से उतार दिया जाता है और कोनबाऊ राजवंश थे, ठीक है, कोनबाऊ राजवंश थे, ठीक। चलिए इसके बाद बर्मा जो होता है भारत में ऐड हो जाता है 1885 में। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को बाहर किया जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को बाहर कर दिया जाता है भारत से। 1937 में पूरी तरह से बर्मा अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आंग्ल वर्मा युद्ध है, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध है, ठीक है। तो आलियारी अफगान युद्ध, ठीक है। आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच में हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। और इसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है, ठीक है। अंग्रेज दोनों हार जाते हैं और अफगानिस्तान के साथ जो भी युद्ध लड़ता है हार जाता है। आप जानते हैं रूस भी हार के भागा था, अमेरिका भी हार के भागा है, अंग्रेज भी हारे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज पहले हारे थे, फिर रूस हारा है, फिर अमेरिका भी हार के भाग गया, तालिबान को सत्ता सौंप दी। तो ऐसे याद रखिएगा। तो अफगान युद्ध जो है 1839 से 1842 के बीच में हुआ है और ये ऑकलैंड के समय में हुआ है, अंग्रेजों की हार हुई है। दूसरा जो होता है 1878 से 1880 के बीच में होता है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और यहाँ पर गंडामक की संधि होती है, ठीक है, गंडामक की संधि होती है 1878 में, ठीक है।
1878 में गंडा मक्खी संधि होती है। बाद में शेर अली को हरा दिया जाता है, शेर अली को हटाया जाता है, याकूब को अमीर बना दिया जाता है। ठीक है, याकूब को क्या किया जाता है, अमीर बना दिया जाता है। ठीक, याकूब को अमीर बना दिया। ठीक है, चलिए तीसरा जो होता है आंग्ल अफगान युद्ध 1919 होता है चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, इसके बाद आंग्ल अफगान जो होता है कोई लड़ाई नहीं लड़ते, अफगानों के प्रति जो होता है हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रथम प्रथम जो है आंग्ल सिख वार, प्रथम आंग्ल सिख वार जो है ये 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1845-46 में मुदकी में हुआ था। कहाँ पे, मुदकी में हुआ था, हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है, किसके, हार्डिंग के शासनकाल में। लाल सिंह सेनापति थे सिखों के, सिखों के सेनापति कौन थे, लाल सिंह थे। ठीक है, और लाहौर की संधि होती है 1946 में, उसके साथ युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, लाहौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। और दूसरा आंग्ल सिख वार जो होता है 1848 से लेकर 1849 के बीच में होता है। ठीक है, 1848 से लेकर 1849 के बीच होता है लार्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में, लार्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। और भैरववाल की संधि के साथ समाप्त होता है। किस संधि के साथ, भैरववाल की संधि के साथ 16 दिसंबर 1946 को। कब समाप्त होता है, 16 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी समय में चिलियावाला का युद्ध होता है। कौन सा, चिलियावाला का, शेर सिंह और गफे के बीच में। ठीक है, चिलियावाला का युद्ध होता है शेर सिंह और गफे के बीच में। ठीक है, यह इसमें अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद का समर्थन करता है। ठीक है, दोस्त मोहम्मद का समर्थन प्राप्त होता है शेर सिंह को। और लाहौर की संधि होती है 1849 में, युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी जो कोहिनूर हीरा है, ठीक है, दिलीप सिंह, कोहिनूर हीरा जो है वो दिलीप सिंह से ले लिया जाता है और इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ठीक है, और दिलीप सिंह को भी इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो सिखों के मतलब सिख क्षेत्रों में लाहौर में जो मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है, लॉरेंस को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है, लॉरेंस को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं ये अच्छा लगेगा। और आपके 10 मिनट के कैप्सूल में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। ठीक है, और ये आपको जो इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, @GKGS विथ भागीरथी, ठीक है, BHAGIRATHI, GKGS विथ भागीरथी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और 10 मिनट कैप्सूल सीरीज आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।